हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलविन स्टडी में। दोस्तों, आज हम क्लास 7 भूगोल एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जल के बारे में अध्ययन करेंगे। जल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले समझ लेते हैं जल चक्र क्या होता है। जिस प्रक्रम में जल अपने स्वरूप को लगातार बदलता रहता है, जिस प्रक्रम में जल अपने स्वरूप को लगातार बदलता रहता है और वह महासागर से वायुमंडल में और वायुमंडल से धरती पर लगातार चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जिस प्रक्रम में जल अपने स्वरूप को लगातार बदलता रहता है और महासागरों से वायुमंडल में और वायुमंडल से धरती पर लगातार चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र, अब जल का वितरण देख लेते हैं कि कितनी कितनी मात्रा में कहां कहां पर जल पाया जाता है। जल का वितरण लगभग जो महासागरीय जल होता है, महासागरीय जल जो होता है वो लगभग 97.3% जल होता है। वर्ग क्षेत्र जो होते हैं, वर्ग क्षेत्र में लगभग 2% जल होता है। और हमारा भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल जो होता है, भूमिगत जल 0.68% होता है। ये तीनों मिलकर लगभग 99.9% हिस्सा कवर कर लेते हैं। 99.9% हिस्सा ये पूरा कर लेते हैं। बाकी 0.1% में हमारे पृथ्वी पर जितना भी जल और अलग इन स्रोत से अलावा अलग जहाँ भी पाया जाएगा वो सब 0.1% पाएगा। जैसे झीलों में, तालाबों में, नदियों में, वायुमंडल में, यहाँ पर भी जल पाया जाता है, तो ये सब 0.1 के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे जो नदियों में जल पाया जाता है, नदियों में वो लगभग 0.0001% के लगभग पाया जाता है। जो नदियों में जल पाया जाता है 0.0001% पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि नदियों में कितना कम जल पाया जाता है। तो इसी तरह से कई अन्य स्रोत हैं और भी, जैसे झीलों में, तालाबों में और वायुमंडल में, तो पूरा 0.1% क्षेत्र कवर करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं जब हमने महासागरीय जल की बात करी, महासागरीय जल, हम सब जानते हैं कि महासागरीय जल जो होता है वो हमारे पीने की योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें उसका जो जल होता है वो लवणीय जल होता है। क्योंकि लवणीय जल किसे कहते हैं? जिसमें नमक की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा उपस्थित होती है, उसे हम लवणीय जल कहते हैं। अब उसकी लवणता को हम कैसे मापते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। लवणता, लवणता होती है 1000 ग्राम जल में उपस्थित 1000 ग्राम जल में उपस्थित नमक की मात्रा को हम लवणता कहते हैं। एक 1000 ग्राम जल में उपस्थित नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। और हमने लवणता जाना, जो हमारा इजराइल का जो मृत सागर है, इजराइल का
का जो मृत सागर है उसमें 1000 ग्राम जल में लगभग 340 ग्राम नमक पाया जाता है। 340 ग्राम नमक 1000 ग्राम जल में पाया जाता है। तो आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि 1000 ग्राम जल में 340 ग्राम नमक उपस्थित होने का मतलब है कि उसका पानी बहुत ज्यादा ही लवणीय है, यानी खारा है। यहाँ पर जो तैराक होते हैं वो प्लव करते हैं, यानी तैरते हैं, स्वतः ही तैरते हैं। उसका पानी जो इतना सघन है इस नमक की वजह से यहाँ पर लोग स्वतः ही तैरते हैं, क्योंकि उसका पानी सघन होने की गाढ़ा हो गया है, सघन हो गया है नमक की मात्रा की वजह से। आइए अब हम थोड़ा सा ज्वार भाटा के बारे में बात कर लेते हैं, जो मतलब कि अक्सर समुद्रों में, महासागरों में आता रहता है, तटों पर आता रहता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्री जल का दिन में 2 बार नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। समुद्री जल का नियमित रूप से 2 बार दिन में ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाते हैं। ज्वार और भाटा 2 अलग अलग कंडीशन है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ज्वार क्या होता है? ज्वार में जो समुद्री जल होता है वो अपने उठने के बाद, ऊपर उठने के बाद जब अपने उच्चतम बिंदु पे पहुंच जाता है और अपने तटीय क्षेत्रों को डुबा लेता है तो उसको ज्वार कहते हैं। जब समुद्री जल अपने उच्चतम बिंदु तक उठ करके अपने तटीय क्षेत्रों को डुबा देता है, पानी से ढक देता है, तो उस स्थिति को ज्वार कहते हैं। एक होता है भाटा। भाटा क्या होता है? जब समुद्री जल मतलब कि अपने निम्नतम बिंदु पे चला जाता है, जब समुद्री जल अपने निम्नतम बिंदु पे चला जाता है और जो उसने तटीय मैदान, अपना तट पानी के द्वारा ढका था, उसको छोड़ करके बहुत पीछे चला जाता है, अपने तट को छोड़ करके बहुत पीछे चला जाता है, तो उस स्थिति को भाटा कहते हैं। ज्वार ऐसे कहा हमने, जब समुद्री जल अपने उच्चतम बिंदु तक उठता है और तटीय क्षेत्रों को पानी से ढक देता है, डुबो देता है, उसको ज्वार कहते हैं। भाटा जब समुद्री जल अपने निम्नतम स्तर पर चला जाता है और अपने आसपास के क्षेत्रों से, तटों से जल को अपने पीछे खींच लेता है, वापस खींच लेता है समुद्र की ओर, तो उसको भाटा कहते हैं। अभी हमने ज्वार भाटा के बारे में अभी जाना। अब हम जान लेते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती है? महासागरीय धाराएं लगातार बहती रहती हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ठंडी महासागरीय धारा, जलधारा। दूसरी होती है गर्म महासागरीय जलधारा। ठंडी महासागरीय जलधारा, दूसरी होती है गर्म महासागरीय जलधारा। हम इनका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जो हमारी ठंडी महासागरीय धारा होती है उनमें से एक प्रसिद्ध है लेब्राडोर की ठंडी जल की धारा। जो लेब्राडोर की ठंडी जल की धारा है वो काफी प्रसिद्ध है। एक हम गर्म जल की धारा को देख लेते हैं। एक होती है गल्फ स्ट्रीम
जलधारा, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधारा जो होती है गर्म महासागरीय जलधारा होती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा, ये हमारी दो महत्वपूर्ण जलधाराएं थी। इस चैप्टर में हमने पानी से संबंधित, जल चक्र से संबंधित बहुत से बिंदुओं को जाना। एक क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो जल से संबंधित है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु था इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के हमने कुछ मुख्य बिंदु जाने। आइए अब हम अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं।